बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, इस वजह से कि मेरा घर तो मुझसे छीन ही लिया गया है। दूसरा, जिन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था आज वे कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आ रहे हैं। उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था, हसन जी आपका मकान नहीं टूटेगा, आपका मकान जहाँ है वो वहीं रहेगा और हम इसे बना के देंगे, बनाएंगे, आपके साथ खड़े होकर आपके साथ खाना भी खाएंगे। ये हमारे सांसद मनोज तिवारी जी के कथन है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उनके कथन है। और अब 2 महीने के अंदर ही पता नहीं क्या घटना घटित होती है, उन्होंने मुझे उठा के रोड पे बैठा दिया। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि मेरे साथ ये बर्ताव किया गया है। मैंने 41 लोगों को अपनी जान पे हथेली पे रख के, मतलब जान को जोखिम में डाल के उन लोगों के लिए वो किया, अपने देश का मान बढ़ाया, और मुझे उसका सिला क्या मिला कि मुझे घर के मतलब बात करी। अभी कोई भी, ना तो कोई मंत्री है, ना कोई नेता है, ना कोई पार्षद है, ना कोई संसद है, कोई भी नहीं है। घर मांगा था हमने कुछ मांगा ही नहीं था। जहाँ हम रह रहे ये भी नहीं फ्री की ज़मीन नहीं थी, 38 लाख रुपए की ज़मीन नहीं थी 2013 में। अपना सब कुछ बेच के, घर के जेवरात बेच के, और जी क्या नाम, ये अपना घर लिया था, क्या नाम, अपनी ज़मीन हो जाएगी, मौके की ज़मीन, बढ़िया ज़मीन है, मतलब आने वाले टाइम में बढ़िया रहेगी यहाँ। तो ग्राउंड फ्लोर था, ये भी नहीं ज़्यादा कोई बड़ा था, पहले भी इन्होंने 2 बार तोड़ा है। अब की बार मनोज तिवारी सर ने कहा था आपका मकान कहीं नहीं जाएगा, मैं बनवा के खाना खाऊंगा आपके साथ मकान बनने के बाद। अब बताइए खाना कहाँ खाएंगे? बाहर जो हमने झुग्गी डाल रखी है उसमें मकान पहले भी तोड़ा है? पहले भी तोड़ा है। मुन्ना, कल क्या हुआ था और आप बताइए कि किस तरीके से इस घर को तोड़ा गया और आप कहाँ थे? सर ऐसा है, ये जो डीडीओ वाले हैं इसे डीडीओ की ज़मीन बताते हैं, मगर ये डीडीओ की ज़मीन तो है ही नहीं। ये तो बिल्कुल रजिस्ट्री सब तैयार रहती है, इनकी सब चीज़ है, सब बना के दिया है सरकार ने। अब पीछे पहले ही डीडीओ की बाउंड्री इसके पीछे है डीडीओ का ज़मीन, बाकी आगे तो ये सारी पूरी पट्टी ठीक है, मगर ये डीडीओ वाले मानते नहीं, इसे तोड़ते। पहले भी आए थे, पहले भी ये इसमें बिल्डोजर मार के गए थे। अब आप भाई डीडीओ की आप नोटिस दे दीजिए, हमें तोड़ लीजिए। सर मैं इनसे पूछ रहा था, मैंने सर आप तोड़ क्यों रहे हो, आपके पास इसका नोटिस है? सीधा जो जल बोर्ड के वो थे अधिकारी, उन्होंने सीधा कहा प्रशासन, पुलिस प्रशासन से इन्हें भी हटाओ। वो मेरे को लेके गए यहाँ से गाली देते हुए और थाने में ले जाके बिठाया मेरे को, और उन्होंने एक मेरे चांटा भी मारा था। ये लोग हमें हीरो हीरो कहते हैं पूरी आवाम, और आज आवाम देख ले ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, पीटते हैं, गाली देते हैं, कोई वो नहीं है। इतना बुरा वो कर रखा है साहब। मेरे बच्चों के जो बोर्ड के पेपर हैं वो भी ख़त्म हो गए, 1 साल उसका भी ख़त्म हो गया। मेरी छोटी बच्ची रोड पर लेटी है, मेरा छोटा बेटा कल रात ही लेटा हुआ है। तो ये किस चीज़ का इनाम दिया गया मेरी समझ में नहीं आ रहा सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त आप जब उन लोगों को, वो 41 लोग जो फंसे हुए थे, उन्हें निकाल रहे थे, उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? और उसके बाद क्योंकि आपसे इतने लोग मिलने आए, इतने लोगों ने आपको हीरो बोला, उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे आप? सर जब हम उन 41 लोगों को निकालने के लिए गए थे, हमारे दिमाग में कभी यही नहीं आया कि वे कोई और हैं। हमने सिर्फ उनको ये सोचा वे हमारे भाई हैं, उनकी जगह हम भी हो सकते थे, हम भी फंस सकते थे, तो हमारा कर्तव्य बनता है उन्हें बाहर निकालना। और इसी वजह से हम लोग बिना मोल भाव किए, बिना किसी चीज़ के हम उनके पास पहुंच गए थे, उनसे वो करने के लिए। और जो काम इतनी सारी कंपनियां नहीं कर पाई थी वो हम लोगों ने 27 घंटे के अंदर कर दिया था। और जब हम देखते हैं उस चीज़ को पलट के, तो हमारे रोंगटे आज खड़े हो जाते हैं कि हमने क्या किया था। उस वक्त एक नशा, एक जुनून था हम लोगों पे कि उन्हें बाहर लेके आना है। और आज उन लोगों को जब हम लेके बाहर आ गए, इतना बड़ा काम हो गया, और नेताओं ने हमसे इतने आश्वासन दिए कि आपको हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा वैसा करने में मुझे रोड पे लाके बैठा दिया इन लोगों ने। तिवारी जी ने वादा किया था हमसे कि मैं तुम्हारा मकान बनवाऊंगा, और अगली मनोज तिवारी जी ने, सांसद जी ने, मैं अगली बार तुम्हारे घर पे ही आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा तुम्हारे नए मकान में। अब हम तिवारी जी से ये पूछना चाहते हैं, तिवारी जी ने जो वादा किया था वो मकान बचाने का किया था या मकान तुड़वाने का किया था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिंदू मुस्लिम, ये मकान मुस्लिम का है, ठीक है, ये मकान जैन का, अग्रवाल का है, ये मकान गोयल का है, ये वाला, और मेरा मकान वकील हसन का, मेरे बराबर में मकान जैन का है। सिर्फ बीच का मकान क्यों तोड़ा गया? उन्होंने कहा सिर्फ बीच का मकान टूटना चाहिए, आसपास की ईंट भी नहीं हिलनी चाहिए। तो इसे मैं क्या समझूं? जातिवाद? क्या वकील हसन जी मुसलमान थे इसलिए उनका मकान तोड़ दिया गया? ये प्लॉट मेरा था इसलिए उनका मकान तोड़ दिया गया। अगर वो क्या नाम, कोई संजय होते, राकेश होते, या कोई और अच्छा नाम होता, श्री राम के नाम पे नाम होता, तो क्या करते हैं पता है आपको?
सरकार इनको हाथ के हाथ नौकरी देती, इनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन देती, इनको पर्सनल इनकम भी देती, इनका मकान बेहतरीन बनवा कर देती, शायद ऐसा ना हो इनकी मूर्ति बनवा देती। तो ये कहूँगा मुझसे दुश्मनी निकाली गई है, मुझे टारगेट किया गया है। किस बात के लिए आपको टारगेट किया गया है, किस बात की दुश्मनी निकाली गई है? और अब तो मुझे ये लगने लगा, मैं कुछ बोल रहा हूँ इंटरव्यू से, मेरे सर में भी दर्द रह रहा है कि एक तो मैं स्पेशल कम्युनिटी से हूँ, बिल्कुल ओपनली बात है। अब कहीं बात होगी तो मुझे बात कहनी पड़ेगी क्योंकि मैं अब तक इस बात के खिलाफ था। दूसरा, मैं डीडी को पैसे नहीं दे पाया। आप खुलकर बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो ये है, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे ये लगने लगा, अब लगने लगा सर कि अभी तक कोई भी मेरी जगह, कोई अगर मेरी जगह नॉन मुस्लिम होता तो शायद उस वक्त ही उसका महल खड़ा हो गया होता और करोड़ों रुपए उसे मिल गए होते। लेकिन एक मेरा मुस्लिम होने की वजह से एक तो मुझे बहुत नज़रअंदाज किया गया सरकार ने, और हमारे ने जो किया, हमारा जो टैलेंट था उसे ऐसा मतलब दरकिनार किया, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, उस तरह हमारा यूज़ करके फेंक दिया गया। तो मैं आहत हूँ। और दूसरी बात ये भी है